एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य जब संग्रहित हो जाए और वह फल रूप में परिणीत हो जाए, केवल और केवल पुण्य संग्रह होने के बाद व्यक्ति को जीवन में राम रस मिल जाए ऐसा पक्का नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वृक्ष तो लगाते हैं फल की आशा से कि फल खाएंगे, लेकिन कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो फलदार नहीं होते हैं, फल नहीं दे पाते हैं। ऐसा होता है कई बार संसार में, कई बार ऐसा होता है कि कर्म की अवधारणा को लेकर के कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति हो, ऐसा मनोभाव लेकर जो लोग कर्म करते हैं उनको भी कभी कभी कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति कर्म तो थोड़ा करता है और फल उसे बहुत ज्यादा मिल जाता है। थोड़े कर्मों के फल में भी, थोड़े कर्मों के प्रभाव से भी कभी कभी बहुत ज्यादा फल मिलता है। कभी कभी ज्यादा कर्म करो और फल या तो मिलता नहीं है या तो बहुत कम मिलता है। बोले क्यों? बोले जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन का प्रत्येक कर्म उपासना बन सकता है। जीवन का प्रत्येक कर्म यदि उपासना कांड में परिवर्तित हो जाए, जीवन का प्रत्येक कर्म यदि भक्ति कांड में परिवर्तित हो जाए ना, तो प्रत्येक कर्म का फल निश्चित हो जाएगा कि मिलना ही मिलना है। कर्म में कर्ता भाव का जो द्वेष है वो समाप्त हो जाए, कर्म में कर्ता पने का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाए और कर्म को केवल और केवल उपासना की भावना से किया जाए, कर्म को केवल और केवल पूजा मानकर किया जाए, उस कर्म का प्रत्येक जीव को फल मिलता है। लोग कहते तो हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन करते कहां है ऐसा? कर्म ही पूजा सभी लोग करीब करीब मैंने सबको देखा, कहते हैं महाराज हमारा तो कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म को पूजा के मनोभाव से करते कहां है? इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि पूजन कार्य में 5 बातें होती हैं। बोले कौन कौन सी? पहली बात कि पूजन में पवित्रता होनी चाहिए। हाँ, मन शुद्धि और देह शुद्धि का हमारे यहाँ सिद्धांत है कि पूजन में बैठे हो तो पवित्र हो करके बैठो। दूसरी बात यह है कि पूजन में बैठे हो तो कोई उद्देश्य लेकर मत बैठो, फल की कामना से मत बैठो, निष्काम होकर के भगवान का पूजन करो। तीसरी एक और बात है, पूजन करने जब भी बैठो ना तो उस समय केवल और केवल तुम्हारे चिंतन में भगवान ही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। केवल और केवल सरकार का ही स्मरण हो। हम जिस इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं हमारे सामने केवल और केवल वही होना चाहिए। चौथी बात यह है कि जब हम पूजन करें ना तो सदगुरु के द्वारा जो निर्देश मिला हो हमें पूरे भरोसे के साथ उसका पालन करें। विश्वास परिपूर्ण होना चाहिए। पूजा में भरोसा ना हो, पूजन में उपासना में यदि व्यक्ति को भरोसा ना हो तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पूजन में बहुत जरूरी है व्यक्ति को भरोसा ही होना चाहिए। पूजन में भरोसा ना हो तो पूजन का कोई मूल्य नहीं है। और 5वीं बात है कि पूजन करने व्यक्ति बैठे ना तो पूजा में समर्पण होना चाहिए। जिस पूजन में समर्पण नहीं होगा उस पूजा का कोई मूल्य नहीं है। तो ये 5 बातें यदि पूजन में हैं तो कर्म के क्षेत्र में भी ये 5 बातें दिखाई देनी चाहिए। हाँ, कर्म पर जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये ठीक है, पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए कि ये पवित्र है, मन की शुद्धि हो, तन की शुद्धि हो, जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें निष्ठा होनी चाहिए। हाँ, और उस कर्म के द्वारा कोई फल मिलेगा ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कामना ही व्यक्ति को दुख का कारण बताती है। जहां अपेक्षाएं आई वहीं व्यक्ति दुखी हुआ। और कर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और कर्म के प्रति समर्पण होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा कि जिन कर्मों में समर्पण नहीं होता उन कर्मों का फल पूरा पूरा नहीं मिलता है। कर्म करने के बाद भी फल न मिले
तो ये मत सोचना कि हमें फल नहीं मिला, केवल ये सोचना कि हमारे कर्म के जो 5 सिद्धांत हैं, हो सकता है उन 5 सिद्धांतों में हमारा कर्म पूरी तरह से खरा न उतरा हो सकता है इन 5 सिद्धांतों में हम कोई ना कोई सिद्धांत छोड़ दिए हो। उपासना के 5 सिद्धांत यदि कर्म के साथ जुड़ जाएं, तो फिर व्यासपीठ से मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारा कर्म हमारी पूजा बन जाएगा, हमारी उपासना बन जाएगा। इसलिए कर्म को उपासना बनाना चाहते हो तो उपासना कांड के जो 5 सिद्धांत हैं प्यारे, उनको जीवन में अवतरित करो। राम कथा सुनते सुनते यही तो पाना है। ये 9 दिवसीय जो यात्रा है, जो व्यासपीठ भारतवर्ष की समस्त क्षेत्रों की यात्रा करते करते गोंदिया की पावन धाम पर आई है। महापुरुषों का नगर है ये, बहुत महापुरुषों की यहाँ कथाएं आपने सुनी है। इसलिए मुझे लगता है कथा का प्रेम आप सबकी आंखों में दिखाई दे रहा है। हाँ, और सच्चा प्रेम वही है जो आंखों में दिखाई दे। हाँ, कई बार कहते हैं आंखों से क्या लेना देना, कथा तो हम कानों से सुनते हैं। कान स्वस्थ हो तो कथा बढ़िया जाएगी। मुझे लगता है कानों से भी ज्यादा कथा में आंखों की जरूरत है। हाँ, नेत्र की पावनता, नेत्र की पवित्रता जब हमें बताएगी कि आप सुन रहे हो, कानों से सुनो, और मैं कहूंगा अपनी आंखों से मुझे बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है, सुन रहे हो। और उसी पावनता, उसी भाव के साथ कथा सुनोगे तो कथा में रस आएगा। कल भगवान महादेव और सती के पावन चरित्र का हम वर्णन कर रहे थे। भवानी सती ने आकाश में जाते हुए विमानों को देखा है, और मेरे तुलसी कहते हैं अचानक कथा के बीच में कथा की गति को भवानी ने रोक दिया है। श्रोता और वक्ता के बीच का जो तदांतर समन्वय है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। समन्वय ये कहता है कि वक्ता जब तक बोले श्रोता मौन रहे। हाँ, और फिर कभी ऐसा अवसर आए कि वक्ता को भी बोलने का मन कर रहा है ना, तो फिर वक्ता बोले और श्रोता मौन होकर के सुने, और कभी कभी श्रोता बोले और वक्ता मौन होकर के सुने, और अपनी वाणी से फिर उनके सवालों के, उनके प्रश्नों के समाधान की ओर बढ़े। ऐसा नहीं है कि वक्ता का बोलने का काम है तो बस वक्ता बोलता ही जाए, कभी श्रोताओं की सुने ही ना। कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है जब श्रोताओं की सुनना पड़ता है। तो कभी कभी श्रोता बोले और फिर वक्ता को श्रवण करना पड़े, तो ऐसी अवस्था भी होना चाहिए, लेकिन एक समन्वय होना चाहिए। जब वक्ता बोल रहा हो ना, तो श्रोता को मौन हो जाना चाहिए। और फिर कभी कभी जब श्रोता बोले तो वक्ता महोदय को भी चाहिए कि वो भी मौन होकर के सुने। वैसे बोलने वालों की बीमारी होती है, वो चुप नहीं होना चाहते। एक बार बोलना आरंभ करते हैं तो लगता है पूर्ण विश्राम के बाद ही विराम लो। बोलने की विडंबना ही ऐसी है, बोलने की बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है साहब। हाँ, ये रोग है बहुत बड़ा, बोलना बहुत बड़ा रोग है। हाँ, जिसे लग जाए ना जल्दी ठीक भी नहीं होता है। हाँ, जब तक यात्रा अधूरी रहती है ना तो बोलना पड़ता है, यात्रा पूरी हो जाती है तो मौन हो जाता है आदमी। हाँ, शून्य जीवन में आया और व्यक्ति मौन हुआ, ये बिल्कुल पक्की बात है और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जीवन में शून्य आया, इसका मतलब यह है कि यात्रा पूर्ण हो गई। आप यहां से नागपुर के लिए जाएं ना, तो एक मील का पत्थर मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा नागपुर 150 किलोमीटर। जो भी हो आप जाने, मान लो लिखा हो 150 किलोमीटर, और आप गाड़ी खड़ी करके उस मील के पत्थर को पकड़ लो, बैठ जाओ, तो नागपुर पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। गाड़ी को और आगे बढ़ाओगे, आगे एक और पत्थर मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा नागपुर 100 किलोमीटर। लेकिन पूरा भरोसा करना, यहां भी नागपुर नहीं है। थोड़ी और आगे जाओगे, एक पत्थर और मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा नागपुर 50 किलोमीटर, लेकिन नागपुर वहां भी नहीं है। थोड़ी और आगे जाओगे, लिखा रहेगा एक पत्थर में नागपुर 30 किलोमीटर, लेकिन वहां भी मत गाड़ी रोकना क्योंकि नागपुर वहां भी नहीं है। आगे जाओगे, एक पत्थर मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा नागपुर केवल 5 किलोमीटर, लेकिन नागपुर वहां भी नहीं है। आगे और जाओगे और एक पत्थर में लिखा रहेगा नागपुर 1 किलोमीटर, लेकिन नागपुर वहां भी नहीं है। थोड़ा और आगे जाओगे
और एक पत्थर मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा नागपुर 0, वही है नागपुर। मतलब अब आपकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। जीवन में बोलते बोलते जब शून्य की ओर चले जाओ, बोलते बोलते मौन की ओर चले जाओ, तब समझना कि अब यात्रा पूर्ण हो गई है। बाकी जब तक ये गिनतियां लगी रहे ना बोलने बोलने की, तब तक समझना ये बीमारी अभी पूरी, अभी मार्ग में चल रहे हैं ना। हाँ, हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, इसलिए तो अभी रास्ते में है, बोले जा रहे हैं। हाँ, आप लोगों की शायद हो गई है इसलिए मौन हो। हमारी बहनों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग खिचड़ी खाते हो ना, खिचड़ी अब तो कुकर में पकने लगी। पहले खिचड़ी पकाने की पद्धति होती थी, एक बर्तन होता था, उसमें चावल डाला जाता था, उसमें पानी डाला जाता था और एक ढक्कन ढक दिया जाता था और उसे आग में चढ़ा दिया जाता था। तो उस बर्तन में जब नीचे से आग लगती थी ना, तो उसमें खिचड़ी में आवाज आती थी, बोल 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 होता था ना, ऐसे खिचड़ी पकती थी यहाँ। और बहनों को पूरी तरह से पता होता था कि ये जब तक बोल 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 की आवाज आ रही है ना, मतलब खिचड़ी कच्ची है। और जब ये बोल बोल की आवाज शून्य में बदल जाएगी, बिल्कुल शांत, पानी खत्म हो जाएगा, तब खिचड़ी को बिना देखे ये लोग उतार लेते थे कि मानो खिचड़ी अब पक गई है। ऐसे ही जब तक हमारे लोगों के जीवन में ये बोल 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 लगा हुआ है ना, तब तक पक्का मानो कि जीवन की खिचड़ी अभी कच्ची है, इसलिए बोल बोल लगा हुआ है। देखो अभी हमारी खिचड़ी कच्ची है तो लगा है बोल बोल, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत समझना कि आपकी खिचड़ी पक गई है जीवन की, इसलिए शून्य हो गए हो, मौन हो गए हो। आपकी तो अभी चूल्हे पर ही नहीं गई है। चूल्हे पर जाए तब खबर लगे कि कच्ची है कि पकी है। लेकिन जीवन में मौन पनाया जाए, जीवन में शून्य पनाया जाए। इसलिए मैं कल भी निवेदन कर रहा था प्यारे कि जीवन में बोलना बड़ा आसान है, मौन रहना बहुत कठिन है, शून्य की अवस्था में पहुंचना बहुत कठिन है प्यारे। बोलना तो बिल्कुल स्वभाव में आ जाए तो आदमी बोलने लगता है, बोलना आसान है, मौन रहना बहुत कठिन है, शांत रहना बहुत कठिन है। इसलिए वक्ता मौन हो जाए और श्रोता भी मौन हो जाए, वक्ता श्रोता दोनों मौन हो और फिर भी तदांतर कथा चलती रहे, वो कथा सर्वश्रेष्ठ सत्संग माना जाता है। महापुरुषों के बीच में, महापुरुषों के, दो महापुरुषों के बीच में जो सत्संग होता है ना, वो बोलकर थोड़ी होता है, मौन होकर के होता है। जितने भी बड़े महापुरुष बैठेंगे ना, बड़े बड़े महापुरुष, वो बोलकर संवाद नहीं करते, मौन होकर संवाद करते हैं। दो लोगों ने मौन एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर दिया है और दोनों के बीच में सत्संग होने लगता है। लेकिन मानसकार कहते हैं, भवानी सती मौन होकर बैठ न पाई। महादेव कथा सुना रहे थे और अनायास भवानी की दृष्टि आकाश मंडल की ओर गई। और जैसे ही भवानी की दृष्टि आकाश की ओर गई ना, मेरे तुलसी कहते हैं, महादेव से भवानी ने पूछ लिया, सती विलोके व्योम विमाना। आकाश में देवताओं के विमान जा रहे थे और भवानी की दृष्टि पड़ी और महादेव को कथा में बीच में विघ्न कर दिया। बाबा रुको तो सही, और जरा मुझे कहो कि ये विमान कहां जा रहे हैं। महादेव को लगा कि मैं तो पूरी निष्ठा से कथा गा रहा हूं और कथा के बीच में अचानक भवानी ने मुझसे बीच में रोक करके पूछा कि ये विमान कहां जा रहे हैं। और कथा के बीच में वक्ता को कोई विघ्न कर देना तो कथा का जो उपक्रम है वो टूट जाता है। श्रोता और वक्ता के बीच में जब कथा चल रही हो ना, तो केवल दो लोग ही होना चाहिए, तीसरा कोई कार्य भी नहीं होना चाहिए और तीसरा कोई व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। आप सब लोग एक हैं मेरे लिए। हाँ, जितने लोग बैठे हैं वो सब बिलग बिलग नहीं है। यहां से निकलोगे 9 बजे के बाद तो अलग अलग हो जाओगे। यहां जब तक बैठे हो ना, तो सब लोग एक ही हो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई आयोजक नहीं, कोई यजमान नहीं, कोई श्रोता नहीं, सबके सब लोग भगवान के भक्त हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, इसलिए संपूर्णता दिख रही है और संपूर्णता में पूर्णता और पूर्णता में एकता दिखाई दे रही है, इसीलिए कथा चल रही है। यहाँ अब बीच में कोई और कार्य आरंभ कर दो कथा सुनते सुनते, तो कथा हो पाएगी क्या? न आप ठीक से सुन पाओगे और हम ना ठीक से कह पाएंगे। कथा करते करते यदि आप निर्णय, हमारी बहनें सोच लें कि चलो सब्जी भी ले लो शाम की, वहीं से काट के लाएंगे,
तो कथा हो पाएगी। कथा में तो जा रहे, कथा तो कानों से सुनना है और विलंब हो जाता है, रात्रि के 9 बजे जाते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, सब्जी भी रख लेते हैं, वहीं प्रेम से काटेंगे, आकर के फ्राई वर करना हो। तो कथा हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। हाँ, अब खबर नहीं, मैंने बहनों को संकेत कर दिया है तो कल से आप लोग आरंभ न कर दें। हाँ, बुद्धिमान लोगों को तो इशारा बहुत होता है। हाँ, एक बार कुछ संकेत मिल जाए तो लगता है बिल्कुल कि अब तो हो ही जाना चाहिए। बढ़िया बताया, ये तो किसी की कथा में यह फैसिलिटी तो मिली नहीं थी, ये सुविधा तो मिली नहीं थी, अब ये भी कर लेते हैं चलो। तो कथा सुनते सुनते केवल मन कथा में होना चाहिए, तन भी कथा में होना। और मैं तो कई बार कहता हूं कि मन एक बार न भी हो तो तन का होना ज्यादा जरूरी है। हाँ, मन तो नहीं होगा कथा में तो घबराना मत, मन को हम कहीं ना कहीं से खींच के ला लेंगे। हनुमान जी कथा में आते हैं ना, तो हनुमान जी कथा सुनते कम हैं, ध्यान देते रहते हैं कौन सा श्रोता सुन रहा है कि नहीं। हाँ, गदा लेके पूरे श्रोताओं के बीच में घूमते रहते हैं, और जिस श्रोता ने जरा भी लापरवाही की उसके ऊपर गदा पड़ा हनुमान जी का। इसलिए सावधान और चैतन्य होकर सुनना। जिस किसी साधक ने भी गड़बड़ की और हनुमान जी का गदा पड़ा, हाँ, और हनुमान जी की गदा एक बार जिसको पड़ जाती है ना, तो दो ही काम होते हैं, या तो जीवन भर सत्कर्मी रहा तो जीवन भर के लिए राम का शरणागत हो जाता है, और पापी रहा तो जीवनांत कर देता है। हनुमान ने जिसको संभाला है ना, वो आदमी सदा सदा के लिए मुक्त ही होता है। इसलिए कलिकाल में हनुमंताश्रय खूब करो प्यारे, जितना हो सके मेरे हनुमान का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए कथा में बैठे हो तो तन को भी बैठाओ और मन को भी बैठाओ, और मन भटकता भी रहे तो घबराना नहीं, वो लौट कर वापस आएगा। हाँ, मन की बीमारी ही है, शरीर के अलावा कहीं रह ही नहीं सकता है। बुद्धि के द्वार से मन आ ही जाता है लौट करके। इसलिए तन को बैठाना ज्यादा जरूरी है। तन बैठाओगे तो भी काम हो जाएगा, मन न भी लगे तो भी कथा सुनना है। जैसे नहाने जाते हैं ना, तो नल खोलते हैं, सावर के नीचे बैठ जाते हैं, और उस समय हमारा मन कहाँ रहता है मालूम है? कौन से कपड़े पहनना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, किससे मिलना है, रहता है ना। लेकिन ईमानदारी से बताना, उसके बाद भी नहा लेते हो कि नहीं? फिर भी नहा के ही निकलते हो ना। मन नहीं लगता स्नान में, फिर भी नहा कर निकलते हो। ऐसे ही कथा में मन न भी लगे प्यारे, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, तन को तो कम से कम यहां ला करके बैठा दो। तन लगा रहेगा ना कथा में, तो मन घूम फिर के कथा में आ ही जाएगा, हनुमान जी लेकर आ ही जाएंगे। अब ऐसा मत सोचना कि मन नहीं लगता तो व्यर्थ में बैठे क्यों। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, क्या करेंगे जाके। अरे तू तो आ, मन नहीं लगता तो मत लगने दे। बहुत सारे जगत के ऐसे कार्य होते हैं जो मन से नहीं होते हैं, फिर भी होते रहते हैं। इसलिए मन न भी लगे तो घबराना मत, राम की शरण में आकर के बैठ जाना प्यारे। भगवान की कथा में जो व्यक्ति आकर के बैठ जाए उसमें भी उसका मंगल है। भवानी सती बैठी तो राम की कथा में है, लेकिन विमानों की ओर मन गया और महादेव से पूछ लिया कि बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, जरा मुझे कहो। विघ्न कर दिया, वक्ता और श्रोता के बीच में विघ्न हो गया। और कथा में जब विघ्न होता है ना, तो मैं आपको कहूं 3 लोगों को बहुत कष्ट होता है। एक तो कष्ट होता है मेरे श्री हनुमान जी महाराज को, और दूसरा कष्ट होता है हमारे सरकार प्रभु श्री राम को, और तीसरा दर्द होता है मन में हनुमंत आश्रय लेकर कथा श्रवण करने वाले लोगों को।